हेलो माय डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल किडोजन विद आराध्या। आज प्रियंका और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो अगर उसको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको घरेलू ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग में जैसे जस्ट कोई प्रॉब्लम बच्चे को ही कोई फिजिकल इशू हुआ जो नॉर्मल है, वो मोस्टली मतलब कॉमन है और वो हुआ और तुरंत हम डॉक्टर के पास भागे या फिर उसका तुरंत हम मेडिसिन दें। ये थोड़ा सा मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका घरेलू ट्रीटमेंट है तो एक बार करके देखना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर यहाँ रिकमेंड करूंगी कि घरेलू ट्रीटमेंट को कर आप एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स रखिए, उससे ज्यादा बहुत स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करिए, बहुत नहीं कीजिए। घरेलू ट्रीटमेंट 2 दिन आप करिए। अगर बच्चा रिलैक्स फील कर रहा है, रिलैक्स मतलब कि उसका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो रहा है, तब तो ठीक है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट एज सच प्रॉब्लम बनी हुई है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, या फिर कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए। तो इस चीज को हमेशा घरेलू ट्रीटमेंट के साथ इस चीज को वॉच जरूर करिए कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, होममेड रेमेडी जो बच्चे के साथ कर रहे हो, वो बच्चे पे इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर कि और प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनको बहुत कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी है, उसको मोस्टली कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती रहती है। तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो इम्यूनिटी उनकी होती है वो वीक होती है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम, अगर उस थोड़ा सा भी चेंजिंग होता है, उनकी सराउंडिंग में कुछ भी डिस्टर्ब होता है, तो उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए 1 ईयर तक बच्चों को बचा के रखना चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर जिस बच्चे को 6 मंथ तक या 1 ईयर तक निमोनिया नहीं हुआ तो उसको ऑल ओवर मतलब कि लाइफ कभी भी निमोनिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों को फिर 1 ईयर तक निमोनिया से बचा के रखा जाता है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जो कि चेंज होने पे, या रीजन जो है वो कौन कौन से रीजन कॉज करते हैं इन्फेंट में, न्यूबॉर्न बेबी में कफ कोल्ड की प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो सबसे मोस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि जब वेदर चेंज होता है, सपोज कि गर्मी है, गर्मी से जब ठंडी होती है या फिर ठंडी से जब गर्मी आती है, तो बच्चे को मोस्टली कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि तुरंत वेदर चेंज हो रहा है। मोस्टली हम पुणे में रहते हैं और पुणे का टेम्परेचर ऐसा होता है, ऐसा यहाँ का वेदर है कि अभी ठंडी अभी गर्मी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे को काफी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत फ्लक्चुएट होता है। हाँ, ये है कि यहाँ बहुत ठंडी नहीं पड़ती, बहुत गर्मी नहीं होती है, बट फ्लक्चुएशन होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, ये है कि विंटर एक रीजन होता है, विंटर। तो ये मैंने देखा है कि विंटर अगर बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ रही है तो क्योंकि बच्चे स्वेटर्स में हैं, आप केयर कर रहे हो उस टाइम पे, तब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अब विंटर में अगर आप बच्चे को प्रॉपरली क्लॉथ नहीं पहना के रखे हो, प्रॉपरली उसको कवर करके नहीं रखे हो, या फिर डायरेक्ट वो एयर के कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि विंटर में जो होता है और मोस्टली मतलब कि हम पुणे में है, तो मैंने जैसा बताया कि यहाँ वेदर ज्यादा नहीं विंटर या समर का प्रॉब्लम होता है, बट मोस्टली जगहों पे प्रॉब्लम होती है ऑल ओवर इंडिया में कि विंटर में काफी कोल्ड होने लगता है। 1 मंथ तक सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं होती है। तो ऐसे में बच्चे को आप कवर करके रखिए अच्छे से। उसका मालिश के टाइम पे भी अगर आपके घर में हीटर है तो हीटर, रूम हीटर ऑन करके ही उसको मालिश करिए ऐसे ही। क्योंकि या फिर धूप है तो धूप में ले जाकर लोग मालिश करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि मालिश के टाइम पे भी उसका मतलब क्योंकि आप सारे कपड़े रिमूव कर दिए तो उसको एक गर्मी उसको मिलती रहे। ऐसा नहीं कि एकदम क्या है उस टाइम पे भी ठंड लगने की प्रॉब्लम होती है कि आप पूरा बच्चा स्वेटर से कवर है, 2-2-3-3 स्वेटर पहना है, 2-2-3-3 अंदर से इनर क्रॉस वगैरह पहना है। जब सब कुछ आप रिमूव कर देते हैं तो सडनली उसका बॉडी वार्म टू कोल्ड हो जाता है, तब भी ठंड लगने की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बताया कि एक
फिक्स टेम्परेचर में ठंड लगने की या कफ कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होती है। जब टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता है तभी प्रॉब्लम होती है। तो जब बच्चे का आप बाथ देने जा रहे हो या फिर मालिश कर रहे हो, मालिश में भी अच्छा खासा हाफ एन आवर का टाइम लग जाता है या 20 मिनट का, बहुत जल्दी करोगे तो कपड़े वगैरह पहनाने तक में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि जब उसके क्लॉथ आप रिमूव कर रहे हो तो या तो आपके घर में अवेलेबल है तो रूम हीटर ऑन करके, और रूम जब गर्म हो जाए तभी उसको मालिश दीजिए। और इसके बाद या अगर नहीं है, धूप है, तो धूप में ले जाके उसको मालिश स्टार्ट करिए देना। और धूप में तुरंत सडनली ले जाके नहीं दीजिए, कुछ देर बच्चे को रखिए, तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी वार्म हो जाएगी धूप में बैठ के। इसके बाद आप उसके क्लॉथ को रिमूव करके उसकी मालिश दीजिए। ऐसे ही नहाने का है तो बच्चे को मालिश के थोड़ी देर बाद, जैसे धूप है तो धूप में खेलने को आप छोड़ दीजिए, इसके बाद उसको तुरंत बाथ अगर देना है तो दे दीजिए। पर डे बच्चों को बाथ देना भी जरूरी नहीं है, स्पेशली विंटर में। और रीजन है, नेक्स्ट रीजन ये है कि अगर किसी को इन्फेक्शन है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, फैमिली में किसी को है या फिर बाहर से कोई आया उसको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बच्चे के पास उसको जाने से अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज कि बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, उस टाइम पे इम्यून सिस्टम हमारा बच्चों का बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो उस टाइम पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा बच्चे के पास कम जाए, उस वहां जाने से अवॉइड करे, बच्चे को अपनी गोदी में ना ले, या स्पेशली 3 to 4 डेज तो ऐसा करना ही करना चाहिए। इसके बाद फिर ये सारे रीजन हैं कि बच्चे को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है कि हम इस, अगर बच्चे को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है तो जो मेन मेरा टॉपिक है कि हम ऐसी कौन सी होममेड रेमेडी दे करें उस टाइम पे ट्रीटमेंट की बच्चे को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया। बच्चे को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने बताया कि मालिश आप करते हो तो मालिश उसको सरसों के तेल से करिए, मस्टर्ड ऑयल से मालिश करिए। मस्टर्ड ऑयल को हल्का सा आप वार्म कर लीजिए, हल्का सा वार्म करने के बाद उसमें आप डाल दीजिए अजवाइन। अजवाइन का जो होता है, अजवाइन गर्म नेचर का होता है, तो हल्की सी अजवाइन उसमें डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप छील के लहसुन की 3-4 कलियां डाल दीजिए। और अगर थोड़ा सा ऑयल है तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, जितना आपको ऑयल कितना लगना है इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। मिनिमम 3 to 4 कलियां आप डाल लीजिए, दोनों का नेचर गर्म होता है सरसों। और हाँ, मोस्टली जो ये नारियल के तेल ये सब अवॉइड करना चाहिए विंटर में, क्योंकि एक तो अगर आप हेड पे नारियल का तेल वगैरह लगाते हो तो वो क्या होता है, जम जाता है तो पूरा बाल चिपचिपा होने लगता है बच्चों का। तो अगर दूसरा ऑयल लगाना है तो लगा सकते हैं। मुझे बिलीव था नारियल का तेल में, तो नारियल का तेल लगाती थी। हाँ, थोड़ा सा इस चीज को मैं ध्यान में रखती थी कि वो नारियल का तेल जो है विंटर में जम नहीं जाए, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो हम बात कर रहे थे मस्टर्ड ऑयल का। तो मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा आप थोड़ा, जब आपको गर्म करना है तो उसको किसी भी बर्तन में लेके और गर्म होने के लिए रख दीजिए। उसमें आप लहसुन की कलियां और अजवाइन डाल के और अच्छे से, मतलब कि उसको एक बार बॉयल कर लीजिए। बॉयल होने के बाद आप उसको उतार लीजिए। और जब बच्चे को आप मालिश करने जा रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि एक बार आप टच करके देख लीजिए कि वो कितना ज्यादा गर्म है। बहुत माइल्ड वार्म होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन काफी सेंसिटिव होती है, काफी सॉफ्ट होती है। तो अगर थोड़ा भी गर्म हुआ तो स्किन जल जाएगी और बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप अपने हाथ पे लेके एक बार टच करके जरूर देखिए। और हैंड पे कभी यहाँ टच करके आप नहीं देखिएगा। हैंड का ये हमारा जो एरिया होता है ये सॉफ्ट होता है। तो आप जब भी बच्चे को कुछ भी, पानी भी अगर नहलाने ले जा रहे हो और आपको टच करके देखना है कि पानी कितना गर्म है, तो इस एरिया पे टच करके आप देखिए। आप जैसे दूध पिला रहे हो तो यहीं पे गिरा के आपको देखना है कि वो दूध कितना गर्म है, तभी बच्चे को फीडिंग दीजिए। ऐसे ही जब आप ऑयल गर्म कर रहे हो तो ऑयल को आप यहाँ गिरा के देखिए कि वो टच कराइए कि वो आपको समझ में आएगा कि कितना गर्म है। थोड़ा सा गर्म हो, इसके बाद आप बच्चे की मालिश स्टार्ट कर दीजिए। मस्टर्ड ऑयल से आपको मालिश कहाँ कहाँ करना है, मोस्टली अगर पूरे बॉडी में आपको मालिश मस्टर्ड ऑयल से नहीं भी करनी है तो भी चलेगा। जिस ऑयल से आप मालिश कर रहे हो उससे करिए। इसके बाद आपको चेस्ट पे बच्चे के अच्छे से उस ऑयल से मालिश करनी है।
5 मिनट तक अच्छे से उस ऑयल से मालिश करिए और पीछे बैक में अच्छे से उस ऑयल से मालिश करिए अच्छे से, जब तक कि ऑयल ऑब्जॉर्ब स्किन नहीं कर लेती है तब तक आपको मालिश करना है। बच्चे के पॉम पे मालिश करिए और सारी जगह 5 मिनट तक आपको मालिश करनी है। जब आप मालिश करते हो ना तो वैसे ही बॉडी गर्म होती है, तो एक आप अपने बॉडी का भी हीट आप बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हो। तो मालिश अच्छे से करिए, बहुत ज्यादा हार्ड हैंड से नहीं रगड़िएगा, सॉफ्ट हैंड से अच्छे से मालिश करिए। पॉम को स्पेशली, पॉम में कुछ भी रगड़ने का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हल्का सा पॉम को ऐसे लेके हल्का 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 आप उसको रब करिए। तो क्या होता है कि वैसे भी हीट जनरेट होता है जिससे उसको फायदा होगा। इसके बाद बच्चे के आप फिट पे, जो तलवा होता है तलवे पे आप मालिश करिए उस ऑयल से। जैसे मैंने बताया कि गर्म ऑयल होना चाहिए, उससे मालिश करिए अच्छे से। तलवे पे भी मालिश करिए, आप रगड़ेंगे तो जैसे मैंने बताया पॉम पे हीट जनरेट होता है, वैसे ही आपके तलवे, जो बच्चे का तलवा होता है उस पे हीट जनरेट होता है। तो 5 मिनट तक रगड़ के मालिश करिए। हाँ, ये ध्यान देखिए कि चेस्ट और बैक पे रगड़ के आपको मालिश नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में, सर्कल क्लॉकवाइज मालिश करनी है चेस्ट पे, और पीछे भी आपको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मालिश करनी है बैक में। इसके बाद बच्चे को आप ये ध्यान दीजिए कि जब चेस्ट का और बैक का मालिश हो जाए, मोस्टली चेस्ट का मालिश करके आप बच्चे को पूरा क्लॉथ कवर कर दीजिए। बैक का मालिश अगर आप ये चीज 2 या 3 बार आप दिन में आपको करनी है, तो बैक का जब मालिश आप कर रहे हो तो हर बार क्लॉथ रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आप अंदर से, क्लॉथ के अंदर से भी मालिश आप कर सकते हो हैंड ले जाके। और पाम और फिट का वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। पाम पे आप बच्चे को अगर दस्ताना है तो पहना दीजिए। अगर बहुत विंटर नहीं है तो थोड़ा सा बच्चे को फ्री रखना भी जरूरी है। तो आप फिट पे जब मालिश करिए तो उसको सॉक्स जरूर पहनाइए। जब कफ कोल्ड होता है ना, तो बच्चे को जब आप तलवे पे कुछ भी लगाते हो ना तो उसको कवर करना बहुत जरूरी होता है। कवर करने से क्या होता है, जो हीट आपने उसको दिया है, जनरेट हुई है, वो हीट तुरंत रिलीज नहीं होती है। नहीं तो मैंने जैसा बताया कि बॉडी आपने हीट ट्रांसफर किया, तुरंत आप छोड़ दिए, फिर एटमॉस्फेयर से क्या हुआ, तुरंत उसको ठंडी लगी, तो ठंडी और गर्मी तुरंत उसको अगर कनेक्ट होगा, दोनों मिक्स होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये आप ध्यान दीजिए कि हीट आप दे रहे हो तो वो कॉन्स्टेंटली उसके बॉडी में बना रहे। इसके लिए बच्चे को कवर करके रखिए। अगर मालिश कर रहे हो तो ब्लैंकेट ओढ़ा के आप मालिश करो बच्चे को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो होप गाइस कि आप लोगों को ये हेल्प मिला होगा और इस चीज को अप्लाई जरूर करिएगा। ये काफी हेल्पफुल रहता है, हेल्प करता है। और हाँ, जाते जाते मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मुझे पक्का पता है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा ही करेगा। इसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।